देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 21 जून से 18 साल से ऊपर वालों के लिए मुफ्त वैक्सीन देगी केंद्र सरकार। सीएम गहलोत कई बार लिख चुके हैं पीएम को पत्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा वैक्सीन को लेकर असत्य खबरें फैलाई जा रही है। जयपुर ग्रेटर निगम महापौर के निलंबन पर सियासत गरमाई। भाजपा ने राज्य सरकार पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री गहलोत को लिखा पत्र। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई का महकमा बदलने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में देशवासियों के लिए बड़ी घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान पीड़ा से गुजर रहा है। हम में से कई ने इस जंग में अपने परिजनों परिचितों को खोया है। ऐसे परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। ऐसे महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। पीएम ने ये भी कहा कि 21 जून के बाद से 18 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन का 75वां हिस्सा केंद्र सरकार खरीद कर राज्य सरकारों को मुहैया कराएगी। अपने संबोधन में पीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। हर गरीब को तय मात्रा में नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार फ्री वैक्सीनेशन के लिए मोदी सरकार को पत्र लिखते रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पिछले महीने उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राज्य में मराठा समुदाय को सामुदायिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया, ताकि वे शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार से क्रमशः कम से कम 12 और 13% आरक्षण का दावा कर सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पीएम को लिखा था, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा 5 मई 2021 को दिए गए फैसले ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आपको मराठा आरक्षण के लिए पत्र लिखूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए लगातार पीएम मोदी पर हमलावर रहते हैं। ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा है और इसे महंगाई का विकास बताया है। इससे पहले कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर भी राहुल केंद्र सरकार को खरी खोटी सुना चुके हैं। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। टैक्स वसूली महामारी की लहरें लगातार आती जा रही है। पश्चिम बंगाल में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इस बात की जानकारी सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी है। दरअसल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं आयोजित करने अथवा रद्द करने पर निर्णय करने के लिए सूबे में एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया गया था। इस पैनल में 6 विशेषज्ञ शामिल थे, जिसे परीक्षाओं के मसले पर सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद अपने सुझाव और निष्कर्ष वाली रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद निगम को लक्कड़पुर खोरी गांव के वन क्षेत्र में स्थित तमाम घरों को ढहाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हर हालत में वन क्षेत्र खाली होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। वन क्षेत्र में करीब 10,000 घर बने हुए हैं। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने फरीदाबाद निगम को 6 हफ्ते के भीतर किसी भी हालत में वन क्षेत्र में बने मकानों को ढहाने का आदेश दिया है। पीठ ने हरियाणा सरकार को निगम कर्मियों की सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस प्रकार की असत्य खबरें फैलाई गई है कि 18 से 44 आयु वर्ग को वैक्सीन राज्यों द्वारा खरीद कर लगाने दी जाए। केंद्र सरकार ने इस आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के संबंध में राज्य से कोई चर्चा नहीं की एवं अपने स्तर पर फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मेरा आज भी यही मानना है कि केंद्र सरकार को फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का ऐलान करना चाहिए। अन्य वैक्सीनेशन ड्राइव की तरह ही केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद कर राज्यों को सप्लाई करे, जिससे वहां जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो सके। युवाओं को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाकर तीसरी लहर को रोका जा सके। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर और 3 पार्षदों के निलंबन की कार्रवाई पर भाजपा भड़क गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कार्रवाई की निंदा की है। वसुंधरा राजे ने ट्विटर पर लिखा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई महापौर के निलंबन की कार्रवाई निंदनीय है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने इस कार्रवाई को विद्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को हटाने की कार्रवाई को जनमत का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। ये खेल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर खेला गया है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है।
प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आधी रात को जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का शासन हमेशा से ही अलोकतांत्रिक रहा है। इस देश के अंदर आपातकाल भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है। जिस तरीके से जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को आधी रात को अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए एक जूनियर अफसर को सीनियर अफसर की जांच देकर जो प्रक्रिया अपनाकर निलंबित किया गया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और न्यायालय के अंदर भी लड़ाई लड़ेगा। इस कांग्रेस को जनता के अंदर ही बेनकाब करने का काम भाजपा द्वारा किया जाएगा। कोटा के संगोद विधानसभा सीट से विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने वन एवं पर्यावरण मंत्री की शिकायत करते हुए पत्र लिखा है। यहां तक कि संगोद के कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने वन एवं पर्यावरण मंत्री का महकमा भी बदलने की मांग कर दी है। विधायक भरत सिंह स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के भी सदस्य हैं। उन्होंने सीएम गहलोत को लिखे पत्र में बताया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को मानव जीवन के साथ जोड़कर देखना और समझना जरूरी है। साथ ही भरत सिंह ने पत्र में लिखा कि राजस्थान के वन मंत्री वन एवं पर्यावरण के लिए गंभीर नहीं है, वह इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में जेल में सजा काट रहे आसाराम के इलाज को लेकर दायर उसकी और उसके बेटे नारायण साई की याचिका वापस ले ली है। जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आसाराम के अधिवक्ता प्रदीप चौधरी तथा नारायण साई के अधिवक्ता ने याचिका वापस ली। इसके साथ ही इन दोनों याचिकाओं का निस्तारण हो गया। आसाराम की याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार नहीं की गई थी। इस याचिका में ये मांग की गई थी कि आसाराम का इलाज केरल के किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ के पास या जोधपुर के करवड़ आयुर्वेद अस्पताल में किया जाए। इसके बाद आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में इस मांग को लेकर याचिका दायर की, जिस पर आदेश आना बाकी है। ऐसे में हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, जिसके चलते आसाराम और उसके बेटे ने अपनी याचिका वापस ली। दातारामगढ़ में भीमसेना के तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 107 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। भीमसेना जिलाध्यक्ष नवदीप सिंह जाटोलिया ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी आ गई है, जिसको देखते हुए रक्तदान शिविर लगाया गया। ये शिविर भीमसेना संस्थापक अनिल तिदड़िया की देखरेख में हुआ। रक्तदान शिविर में कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र, मास्क व प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। इस मौके पर भीमसेना संस्थापक अनिल तिदड़िया, पूर्व भाजपा जिला मंत्री बाबूलाल हल्दूनिया, समाज सेवी राजेंद्र धीरजपुरा, सीकर लॉ कॉलेज अध्यक्ष राकेश गढ़वाल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रक्तदान कोरोना वैश्विक जो महामारी चल रही है, रक्त संग्रहण जो केंद्र है उनमें जो ब्लड की जो कमी चल रही है उसको लेकर के हमारी टीम ने ये लक्ष्य लिया है कि सीकर जिले के अंदर जितनी विधानसभाएं हैं सभी विधानसभाओं में रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे तथा जो ब्लड बैंक में जो ब्लड की कमी चल रही है उसको पूरी करेंगे, जिससे कि लोगों के ब्लड को लेकर के जो समस्या है वो समस्या नहीं है। इस आपदा को लेकर के हमारी टीम ने अच्छा कार्य किया है। इसमें जैसे सैनिटाइजर मशीन है, हमने 2 विधानसभा के 2 थाने के अंतर्गत लोसल थाने में, सांगलिया बगीची में और यहाँ खाखरी आवास में, पीएचसी में भी सैनिटाइजर मशीन, और इसके अलावा जितने भी पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो इसमें कोरोना योद्धा के रूप में जो काम कर रहे हैं सबको सैनिटाइजर है, मास्क है, यह हम उपलब्ध करवा रहे हैं। जयपुर के पास रेनवाल के आसलपुर में स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 61 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। इस अवसर पर संयोजक शिवजी राम कुमावत ने बताया कि कोरोना प्रकोप के बीच रक्तदाताओं में भी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को रक्तदान करना चाहिए ताकि विपरीत परिस्थितियों में वह पीड़ितों के काम आ सके। रक्तदान से जीवन बचाकर बड़ी दुआएं मिलती है। रक्तदान करके जीवन बचाने का यह सिलसिला कभी थमने नहीं दिया जाएगा। वहीं शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र, सैनिटाइजर, मास्क व सुरक्षा कवच, हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। शिविर में जयपुरी अस्पताल के चिकित्सकों का योगदान रहा। 2 साल पहले कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर बहरोड की जेल से भाग निकला था। इस घटना के बाद बहरोड पुलिस की खूब किरकिरी हुई। 2 साल बाद अब उसी थाने में पुलिस के कब्जे से एक युवक फरार हो गया है, जो हरियाणा के पलवल से महिला को भगाने का आरोपी है। काफी देर तक पुलिस उसके पीछे दौड़ती रही, लेकिन वह नहीं मिला। ये मामला रविवार का है, लेकिन पुलिस ने पूरे दिन इसे छिपा कर रखा। देर रात को मामला सामने आया है। इसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। उधर हरियाणा के पलवल थाना क्षेत्र में महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। महिला से पूछताछ के आधार पर बहरोड पुलिस ने
पलवल थाने को सूचित किया। बहरोड पुलिस के कब्जे से युवक का यूं भाग जाने पर सवाल खड़े होना लाजमी है। इससे पहले पपला गुजर भी इस थाने से भाग गया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।